दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है सेनन नाम की एक लड़की से जो कि हांगकांग में मार्शल आर्ट सीखती थी। उसके पिता दानी दिन में एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते थे और रात में कंप्यूटर गेम बनाते थे। बदकिस्मती से सेनन की मॉम का कुछ साल पहले एयरपोर्ट जाते हुए एक्सीडेंट में चल बसी थी। उसी दिन उसके पिता ने उसकी मॉम को एयरपोर्ट ले जाने से मना कर दिया था। इसलिए सेनन अब भी अपने पिता को अपनी मॉम की मौत का जिम्मेदार समझती थी। अब वे अपने स्कूल के हॉस्टल में रहती थी और घर बहुत कम ही जाती थी। उसकी क्लास में रिकार्डो नाम का लड़का उसका जानी दुश्मन था। रिकार्डो अपने दोस्तों के साथ मिलकर उससे अक्सर परेशान किया करता था। एक दिन उसकी टोली सेनन के पिता के रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। वो बेवजह शिकायत करने लगे कि खाने में मिर्च थोड़ा कम है और खाना खाने के बाद पैसा देने से इनकार करने लगे। तभी सेनन ने मामला अपने हाथ में लिया और उनसे पैसा देने को कहा। रिकार्डो ने गुस्से में पैसा जमीन पर फेंक कर वहाँ से चला गया। सेनन ने पैसा उठाकर अपने पिता को दी जो कि कार्टून बेस बनाकर खड़े थे। अगले दिन स्कूल में रिकार्डो ने सेनन से बदला लेने के लिए सेनन के दोस्त के भाई को धक्का देकर उसका खाना गिरा दिया। यह बदला लेने का कौन सा तरीका था। भाई की लड़की से बदला लेने के लिए उसकी दोस्त के भाई के चाची की मौसे के फूफा को धक्का दे देते हैं। खैर सेनन के दोस्त ने उसे ये सब नजरअंदाज करने के लिए कहा, लेकिन सेनन ने इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। वो सीधा जाकर रिकार्डो की टोली के पास बैठ गई और उसकी थाली से उठाकर खाना खाने लगी। रिकार्डो गुस्से में अपने साथियों के साथ वहाँ से चल। सेनन को पता चला कि रिकार्डो ने उसके सारे कपड़े खराब कर दिए। उनकी गैंग मिलकर हर रोज उसे किसी न किसी तरह से तंग करते थे। तो कभी इसे गिरा देते तो कभी इसके खाने में मेढक डाल देते और कभी कभी उस पर बेवजह ही हंसने लगते थे। उसी शहर में एक दुकान के बाहर कुंफू मुकाबला हुआ करता था। सेनन को खबर मिला कि रिकार्डो आज तक उस टूर्नामेंट में किसी से नहीं हारा है। उसने सबके सामने जाकर रिकार्डो को मुकाबला के लिए चुनौती दी। उसने शर्त रखा कि अगर वह जीत जाएगी तो रिकार्डो को स्कर्ट पहनकर घूमना होगा। बदले में रिकार्डो ने भी शर्त रखा कि अगर वह जीत जाएगी तो सेनन को बाल कटवाकर मर्दों की तरह कपड़े पहनकर घूमने होंगे। के बाद मुकाबला शुरू हुआ। ये शुरुआत में ही साफ हो गया था कि रिकार्डो और सेनन के बाद काफी तगड़ा खिलाड़ी है। अचानक उसने मौका देकर सेनन के पेट में वार कर दिया जिससे वह जोर से गिर पड़ी। उसके बाद वह खड़ी भी नहीं हो पाई और अगले ही वार में वह चित हो गई और रिकार्डो उस पर हंसते हुए उसे कैंची थमा दिया। सेनन ने भी हार स्वीकार करके अपने बाल काट डाले और अगले दिन वह छोटे बाल लेकर स्कूल गई तो सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। जब वे क्लास में गई तो रिकार्डो ने भी उसे मर्द कहकर चिढ़ाने लगा। फिर भी जब वह नहीं रुकी तो सेनन गुस्से में आकर उस पर झपट पड़ी। आखिरकार टीचर ने आकर उनसे बहुत मुश्किल से झगड़ा सुलझाया। इसके बाद वे प्रिंसिपल के पास गए जिसने दानी के फोन करके उसकी बेटी की हरकतों की सारी शिकायत कर दी। बेचारे दानी ने माफी मांगते हुए सेनन को आखिरी मौका देने का गुजारिश किया। फिर जब दोपहर को सेनन अपने खाना लेने के गई तो कुछ लड़कियां उसको रास्ता रोक ली और वह फिर रिकार्डो के साथ मिलकर सेनन को परेशान करने लगी। उसने अपनी मॉम के कारण ही कुंफू में दिलचस्पी हुई थी। जब बाकी माएँ अपनी बेटियों को राजकुमारी बनाती थी वहीं सेनन की मॉम उसे कुंफू की ट्रेनिंग दिया करती थी। उसी रात दानिश ने सेनन को फोन करके उसे घर आने को कहा क्योंकि वह 3 महीने से घर नहीं आई थी। ना चाहते हुए भी सेनन हाँ कर दी। फिर दानिश ने एक इन्वेस्टर को फोन करके उसे अपना नया गेम दिखाने के लिए बुलाया। उसने एक वर्चुअल गेम बनाई थी जिसमें एक खिलाड़ी को असलियत में लड़के गेम जीतना होगा। रात को सेनन घर आकर अपने पिता से मिली। दानिश उसे बात करने की कोशिश करता लेकिन वह बहुत बुरे तरीके से बात कर रही थी। दानी ने जब उसको अपने बाल के बारे में पूछा तो वह बहाना बना ली लेकिन स्कूल में परेशान की जाने की बात नहीं बताई। उसके पिता ने उससे कहा कि उसके मॉम के गुजर जाने के बाद वह काफी बदल गई है तो सेनन ने उसे ही दोषी ठहरा दी। उसके शब्दों में इतनी करवाहट थी कि दानिश दुखी होकर वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद सेनन उसके कमरे में गई जहाँ उसे एक टेबल पर एक अजीब से गले का हार दिखाई दिया। वहाँ पर एक हेडसेट भी था जिसे सेनन ने पहन लिया। उसी वक्त वह 500 साल पुराने चीन की वर्चुअल दुनिया में पहुँच गई। अचानक कई लोग उस पर हमला करने लगे लेकिन उसने किसी तरह खुद को बचाया। उसने देखा कि वहाँ पर उसके बाल भी लंबे हो गए और इसकी नजर रिकार्डो पर पड़ी जो कि कुंफू के पोशाक पहने विरोधियों से लड़ रहा था। उसे पता चलता है कि वह चोरों से लड़ रहा था जो कि गरीब किसान के घर खाना चुराने आए थे। पहली बार रिकार्डो को कोई अच्छा काम करते देख सेनन काफी हैरान हुई। तभी चोरों का सदस्य नॉर्मल रिकार्डो से लड़ने आया लेकिन रिकार्डो ने अपनी काबिलियत से उसे चुटकियों में धूल चटा दी। बदमाशों के जाने के बाद रिकार्डो खाना की बोरियां किसानों को लौटा दी। सेनन जाकर उससे पूछी कि वह इस गेम में कैसे आया। पता चला कि वो इस गेम में रिकार्डो का उल्टा रूप मौजूद है जिसमें सेनन को चोरों के सदस्यों नॉर्मल और टाइसन के बारे में बताया। उन्होंने गरीबों का खाना चुराने के लिए पूरी फौज बना रखी थी। रिकार्डो को पूरी यकीन है कि नॉर्मल का यार की खबर सुन के टाइसन बदला लेने जरूर आएगा। उधर चोरों के अड्डे पर टाइसन बेहद गुस्से में था। उसने रिकार्डो पर नजर रखने के लिए अपने आदमियों भेजे। सेनन ने पूरे गाँव और साइलोन की मंदिर भी देखी। वहाँ उसने डेरोन से मिला जो कि उसे असलियत में काफी परेशान करता था लेकिन वहाँ पर वह एक अच्छा इंसान था। उसने अपने स्कूल के प्रिंसिपल को देखा जो कि वहाँ पर
मार्शल आर्ट के टीचर थे। वहाँ सेनन की मुलाकात गांव के सरदार से भी हुई। अचानक एक दिन रिकार्डो बीमार होकर बेहोश हो गया। गांव वाले उसे तुरंत एक वैद्य के पास लेकर गए, जो कि एक मार्शल आर्ट की बेहतरीन योद्धा भी थी। बाद में जब रिकार्डो ठीक हुआ तो सेनन उस वैद्य के साथ गाँव घूमने निकली। उन्होंने एक पुरानी झोपड़ी देखी जिसमें एक बूढ़ा आदमी ध्यान लगाकर बैठा था। वैद्य ने बताया कि दरअसल यह उसके पिता हैं और गांव-गांव घूमकर यह चोरों से लड़ते थे और चोरों को पकड़कर गांव वालों की मदद करते थे। लेकिन जब से उसकी मॉम की मौत हुई वह 1 साल से झोपड़ी से बाहर तक नहीं निकले। लेकिन फिर सेनन ने कुछ दिन गाँव में रहकर मार्शल आर्ट सीखा। वह रिकार्डो के साथ ही प्रैक्टिस किया करती थी। जल्द ही चोरियों की वजह से गाँव में खाने की कमी हो गई, इसलिए गाँव के सरदार ने एक कानून बनाया कि सभी को दिन में सिर्फ 2 बार ही खाना खाने होंगे। जल्दी वालों भूख से मरने वाले थे। एक दिन सेनन अपनी टोली के साथ चोरों के घर खाना चुराने पहुंच गई। जहरीली सुई मारकर वह गार्ड को बेहोश कर दी। फिर वालों गोदाम में जाकर कुछ इकट्ठा करने लगे, लेकिन तभी किसी ने शोर मचा दी। एरीज ने भी आगे होकर अपने दुश्मनों का सामना किया। बाकी सबको न चाहते हुए भी एरीज के बिना ही वहाँ से भागना पड़ा। अगले दिन सेनन ने गाँव के सरदार से एरीज को बचाने को कहा, लेकिन उसने यह कहकर इनकार कर दिया कि एरीज तो चोरी करने गई थी, जो कि कानून के खिलाफ है। राहत होकर सेनन एरीज के पिता भाऊ से मदद मांगने गई। शायद हमने उसे बताया कि वो भी अपने पिता को मॉम की मौत का जिम्मेदार समझ रही। अचानक भाव झोपड़ी से उठकर अपनी बेटी को बचाने निकल आया। उसने चोरों के अड्डे पर हमला करके सारे गार्ड्स को चित कर दिया। आखिरकार उसने एरीज को बचा लिया और दोनों फिर से घूमने निकल गए। सेनन उन्हें रोकना चाहती थी। उसे विश्वास दिलाया कि वह चोरों का सामना खुद कर सकता है। उधर जब टाइसन को खबर मिला कि उसके आदमियों पर हमला हुआ तो अपनी फौज के साथ गाँव में घुसने को तैयार हो गया। उधर सैन डेवल और राइडो जानते थे कि ऐसा जरूर होगा, इसलिए वह मिलकर तरकीब लगाने लगे। सेनन जानती थी कि दुश्मनों का हराना कोई तो तरीका जरूर होगा, क्योंकि आखिरकार बात तो एक गेम ही है ना। फिर उसने अपने पिता के टेबल पर पड़ा हुआ हार याद आया। ऐसा हार उसने एक चोर को पहने हुए देखा था। कुछ ही घंटों में टाइसन ने अपनी फौज के साथ गांव पर हमला बोल दिया। गांव के सरदार और कुंफू योद्धाओं ने पूरी ताकत से उनका सामना किया। तभी सेनन को हार पहने हुआ चोर दिखाई दिया, लेकिन उसने वह लड़ते हुए वह मारी गई और फिर गेम से बाहर आ गई। सेनन हार नहीं मानती और फिर से हेडसेट पहनकर खड़ी हो गई। असल में उसके पास अब एक ही मौका और बचा था, जिसे वह गेम वहीं से शुरू हो गया। इस बार उसने चोर को हराकर उसका हार छीन लिया। उसने हार को खोला तो उसमें उसकी मॉम का तस्वीर था। उसी वक्त टाइसन के सभी बदमाश गायब हो गए। अब सिर्फ टाइसन बचा था और उन्होंने मिलकर उसे भी खत्म कर दिया। उसके बाद रिकार्डो और सेनन नदी के पास बैठे थे। सेनन ने कहा कि वह अपने घर वापस जाना चाहती है। रिकार्डो ने उसे हमेशा याद करने का वादा किया और असलियत में उसे वापस भेज दिया। जब वह वापस लौटी तो पता चला कि दानी और इन्वेस्टर उसे खेलते हुए देख रहे थे। सेनन ने अपने पिता को गले लगाकर अपने बर्ताव के लिए माफी मांगा। इन्वेस्टर को उसका गेम इतना पसंद आया कि उस पर वह 10 मिलियन यूरो लगाने को तैयार हो गया। अगले हफ्ते देश का सबसे बड़ा कुंफू कंपटीशन होने वाला था, जिसमें सेनन और राइडो उसमें हिस्सा लिए थे। उन्हें फाइनल तक पहुंचने के लिए 4 राउंड जीतने होंगे। मुकाबले के दिन सेनन बहुत उदास थी, क्योंकि उसके पिता अभी तक नहीं आए थे। फिर भी वह अपने जी जान लगा दी और असलियत का दर्जा देते हुए वह जीत गई। इसी तरह राइडो भी सारे राउंड जीता गया और फाइनल तक पहुँच गया। उधर सेमीफाइनल में सेनन जबरदस्त तरीके से एक लड़के को हरा दिया और सिर्फ सेनन और राइडो का मुकाबला बाकी था। सभी लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये मुकाबला शुरू होते ही रिकार्डो ने पहला वार किया, लेकिन सेनन उसे बच गई। इसी तरह रिकार्ड भी सेनन के सभी हमलों से बच रहा। पहले राउंड में दोनों में से किसी को भी मारने का मौका नहीं मिला। फिर रेफर ने सीटी बजाई, लेकिन रिकार्डो ने फिर भी सेनन पर धोखे से हमला कर दिया। रिकार्डो के पॉइंट कम किए गए, लेकिन फिर भी वह नहीं माना। अगले राउंड में भी बराबरी का मुकाबला चल रहा था। अचानक सेनन ने रिकार्डो की पीठ पर हमला करके उसे गिरा दिया। गुस्से में रिकार्डो ने फिर से रूल तोड़ा, सेनन के घुटने पर वार किया। सेनन दर्द से चीख रही थी, फिर भी वह अगले राउंड के लिए खड़ी हुई। इस बार रिकार्डो ने फिर से उसके सर पर वार करके रूल तोड़ा, जिससे सेनन बेहोश ही होने वाली थी। तभी वह अपने पिता को देख लेती है, जो कि ऑडियंस में बैठकर उसका हौसला अर्जित कर रहे थे। एक नए जोश के साथ सेनन ने एक बार फिर से खड़ी हुई। उसे गेम वाले रिकार्डो से सीखा था और उसने उसी तकनीक का इस्तेमाल करके उसे हरा दिया। इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म होती है। मूवी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।